किस तरीके से देख रहे हैं पांडे जी, वक्फ बोर्ड का मसला जो है वो शांत होने का नाम ले नहीं रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है उसको सुलझाना नहीं चाह रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? एक मिनट, वक्फ का मसला कहाँ से आ गया? क्या वक्फ कोई मसला है? वक्फ का मतलब आपको पता है थोड़ा सा भी? क्या मतलब है? वक्फ का मतलब होता है रेकी या फिर रखना। अगर आपने किसी भी अपनी वस्तु को किसी को दान दे दिया तो वो वस्तु आपकी रही या फिर दान लेने वाले की रही, आप बताने का काम करें। अगर आपने मान लीजिए ये माइक मुझे दान दे दिया तो ये माइक हमारी हो गई। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से वक्फ का मतलब होता है रखना, दान दी हुई किसी भी चीज़ को रखना, यही है वक्फ। तो मसला कहाँ से आ गया? दान पुण्य में मसला आ जाता है कहीं पे? मसला शब्द का प्रयोग न कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप कहने कि देश का मुसलमान इसे सुलझाना नहीं चाहता, ये मसला ही देश के मुसलमान भाइयों का है। मैं एक लाइन में बताऊंगा, ये मामला ही देश के मुसलमान भाइयों का है और इसको कोई दूसरा सुलझा नहीं सकता। सुलझाना भी होगा तो हमारे देश के मुसलमान भाइयों को ही सुलझाना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगा कि हमारे कुछ हिंदू पक्ष के लोग या फिर किसी और अन्य धर्म या जातियों के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें वक्फ का हम विरोध करते हैं या फिर जो बिल आ रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल, हम उसका समर्थन करते हैं। तो मैं उनका कहना चाहूँगा कि वक्फ से आपका कुछ लेना देना नहीं है, इस पर आप लोग इतना हस्तक्षेप ना करें, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपने गाना सुना होगा अमिताभ बच्चन साहब जी का कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो ये वक्फ का जो मामला है हमारे देश के मुसलमान भाइयों का आंतरिक मामला है, इस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप ना करे तो ही बेहतर होगा। हमारे कहने का मतलब है कि जब हम किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो काम को बिगाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। स्तर पर जो है कब्जा किया हुआ है मुसलमानों ने, मतलब बड़ी बड़ी जमीनें घेर रखी है। आपको भी कुछ मिल जाएगा पांडे जी, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप एक मिनट, आप कहने की बड़े बड़े जगहों पर कब्जा किया हुआ है हमारे देश के मुसलमानों ने। दिल्ली में कुछ दिनों पहले घटना घटी थी, कुछ 2 कौड़ी के आरएसएस वाले और बीएचपी के लोग आए थे और हमारे मुसलमान भाइयों को पकड़ करके पीटा था उन्होंने, वो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे। आपको याद है ये घटना या नहीं? और उनको रोहिंग्या कह करके पीटने लगे थे वो लोग, जबकि बिना कोई सबूत के, बिना कोई साक्षार के पीटने लगे थे उनको कह करके। आप बताइए, अगर हमारे देश के मुसलमान भाइयों ने कब्जा किया होता जमीनों पे तो वो लोग झोपड़ी में रहते हैं? बताने का काम कीजिए, बोलिए, पहले बोलिए। कब्जा नहीं किया हुआ वक्फ के नाम पे। अरे आप लोग कैसे लोग हैं? मानवता नाम की चीज आप लोगों में बची है कि नहीं बची है? आपके अंदर बची है नहीं बची? हमारे अंदर मानवता है और मानवता कूट कूट के भरी है। प्रधानमंत्री मोदी कोई भी बिल ले आए उसका विरोध करना है आपको। आप लोगों में मानवता नहीं बची है, हैवानियत कूट कूट के भरी है। वो बेचारे 4-5 हमारे गरीब मुसलमान भाई जिनको कि रोहिंग्या कह करके पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, आप साफ सब देख सकते हैं कि उनके पास कोई खुद की जमीन नहीं थी, खुद का बढ़िया घर तक नहीं था। वो लोग तंबू लगा करके, झोपड़ी बना करके रह रहे थे, उनकी झोपड़ी तोड़ दी गई, उन्हें मारा पीटा गया और आप कह रहे हैं कि हमारे देश के मुसलमानों ने कब्जा करके रखा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। क्यों रह रहा है मुसलमान झुग्गी झोपड़ियों में? सवाल तो इसी बात का है, वो क्यों नहीं दे रही है उनको? अरे आप लोगों की तुच्छ मानसिकता है ना, ये देश को बर्बाद करके मानेगी। आप लोग यहाँ तक आए कि ये सवाल पूछे कि देश का मुसलमान भारत में क्यों रह रहा है? अगर आपको दिक्कत है हमारे देश के मुसलमान भाइयों से तो आप पाकिस्तान चले जाइए। आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? पांडे भी ओरिजिनल। मैं पहले बता रहा हूँ, हमारे देश के मुसलमान भाइयों को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो हिंदुस्तान सभी लोगों का है, सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है। आपको बता दें कि भारत देश का एक सिद्धांत रहा है वासुदेव कुटुंबकम। अगर कोई बाहरी भी हमारे देश में आता है तो उसको सम्मान देना। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश का नहीं है, मुसलमान ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना चिलना। आपको शर्म नहीं आती है सारी बातें करते हुए? आप लाख विरोध करिए पांडे जी, आपने अभी कल स्टेटमेंट सुना अमित शाह का, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पे जो बिल आ रहा है वो आगे रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। अरे शाह नया नेता कहाँ से आ गए? अमित शाह जी, आप जानते हैं शाह कब से नेता हो गए? वही तो पूछ रहे हैं। गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं लेकिन नेता ही कब से हो गए? शाह, अमित शाह में नेता वाली कौन सी क्वालिटी है बताइए? कोई क्वालिटी नहीं है। कौन सी क्वालिटी है भाई साहब? अगर कोई इतना पतला गेट है और उसमें से अगर वो गुजरे तो गेट में फंस जाएंगे, ये क्वालिटी है?
क्या गजब का सवाल करते हैं आप लोग भी। कह रहे हैं कि मतलब अमित बिल आके शाह। रहेगा, करिए आप विरोध जितना करना है आपको। अरे बिल अप्लाई मना आपको कौन कर रहा है, अप्लाई है। वैसे भी तो आपको जो मन में करेगा आप वही कीजिएगा। लेकिन सारे विपक्ष को एक होना होगा और भाजपा का विरोध करना होगा इस पर मिल करके। सारे विपक्ष को एक होना होगा, हमारे देश के अल्पसंख्यकों को एक होना होगा और हमारे देश के बहुसंख्यक समाज के लोग जो कि इस चीज को समझ रहे हैं उन सभी को एक होना होगा और भाजपा को इस पर खदेड़ने का काम करना होगा। 6 मंदिरों पे दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में कि वो मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और अगर वो मंदिर वक्फ की जमीन पे नहीं पाया जाता है तो इन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। पाया जाता तो तोड़ देना चाहिए। अब वो वक्फ का अंदर का मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए मंदिर मस्जिद तोड़ने और बनाने के इस पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर लोगों के आस्था का प्रतीक है, इसको कभी नहीं तोड़ा जाना चाहिए चाहे किसी के भी हिस्से में आए। वक्त के बारे में आप बल्कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वक्त का जो बिल आ रहा है उसका जो विरोध कर रहे हैं, क्या जानते हैं वक्त क्या चीज़ है, किस तरीके से शुरुआत हुई, कहाँ से चला, कुछ जानते हैं आप इसके बारे में, कुछ पढ़ा है आप? बिल्कुल मैं जानता हूँ। आपको बता दें कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब ने 600 खजूर के पेड़ लगाए थे और उसे बेच करके जो पैसे आए उसके बाद उन्होंने मक्का की तरक्की का रास्ता उससे अपनाने का प्रयास किया। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और संपन्न होते गया सारा कुछ। और फिर बाद में लोग दान वान देने लगे। तो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक नियम बनाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को दान दे रहा है तो उसका कोई गलत उपयोग ना कर सके या फिर इस पर कोई अपना अधिपत्य ना जमा सके कि हमारे पुरखों ने दिया था या फिर हमारा है, तो इसको लेकर के एक ऐसा नियम इस पर बनाया जाए कि कि जो दान है इसको बेच करके या फिर इसका उपयोग करके कोई अगर गरीब है तो उसके झोपड़ी में मोमबत्ती जलाई जाए, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसका पेट पल सके, मक्का का विकास हो सके। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन हाँ, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि अभी वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसका दुरुपयोग भी बहुत से लोग कर रहे हैं। तो हमारे देश के भाइयों से मैं कहूँगा इस चीज़ को समझने का प्रयास करें और हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के आदर्शों को मानने का आप लोग काम करें। आपको बता दें कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के समय इस्लाम की उत्पत्ति लगभग 1400 ईस्वी में बताई जाती है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं किताबों में। और उस समय हमारा इंडिया हमारे भारत में सती प्रथा चरम सीमा पे थी, चाइल्ड मैरिज हुआ करता था। आप चाइना देख लीजिए, विच हंटिंग के नाम पे औरतों को मार दिया जाता था। मतलब लगभग पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और लग नहीं रहा था कि ये दुनिया बच पाएगी। उस समय के स्कॉलर्स का ये कहना है। उस दौरान एक आदमी लैंप लेकर के खड़ा होता है और पूरे दुनिया में रोशनी फैलाने का काम करता है। वो थे हमारे हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब। आप मानते हैं मोहम्मद साहब को पढ़ा है आपने बड़े करीब से? क्यों गजब, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? लोग कमेंट में लिखेंगे मतलब आप नकली हिंदू तो नहीं है। आप क्या हैं? ये सुनिए, मुझे कमेंट से नहीं फ़र्क पड़ता, मैं इन सभी चीज़ों को मानता ही नहीं। कौन क्या कमेंट करता है, कौन क्या कमेंट नहीं करता है, कौन मुझे गाली देगा, कौन मेरे लिए कसीदे पढ़ेगा, अमितेश पांडे को इन सभी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। मिल जाएगा, क्यों खामखा वक्फ बोर्ड का मतलब विरोध कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, देखिए हमारे देश के कुछ पत्रकार भाई भी हैं, लगातार कीचड़ उछालने का काम करते हैं, अमितेश पांडे को परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन अमितेश पांडे ने हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ा है। एक घटना उनके साथ घटती थी, वो रोज़ाना जाया करते थे कहीं, तो एक महिला छत पे से उन पे रोज़ाना कूड़ा फेंकने का काम किया करती थी। कई दिनों तक लगभग कूड़ा फेंकती रही और हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब देखते थे और मुस्कुराते थे, चले जाते थे। आप बताइए, अगर आपके ऊपर कोई कूड़ा फेंक दे तो आप आज के डेट में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे, मारेंगे। लेकिन हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब मुस्कुराते थे और चले जाते थे। और अचानक से एक दिन वो महिला कूड़ा नहीं फेंकी उन पे। एक दिन और बीत गया, एक दिन और बीत गया, बीतते बीतते 3-4 महीने बीत गए और अचानक से फिर पैगंबर साहब को पता चला कि क्यों नहीं फेंक रही है कूड़ा, पता करना चाहिए। मतलब उनके अंदर भी बेचैनी होने लगी कि अरे फेंक नहीं रही है, तबीयत तो ठीक है। तो वो ऊपर गए और एक महिला से पूछें कि वो जो महिला हम पे कूड़ा फेंका करती थी वो अब कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही है। तो उन्होंने बताया कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो ऊपर गए। अब आप बताइए, अगर आपकी हमारी लड़ाई रहती और हम पावर में, आप हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी और हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो आप उस समय क्या करेंगे? मार करके हालत ख़राब कर देंगे। लेकिन जब पैगंबर साहब गए उस महिला से मिले तो महिला डर गई कि अरे ये क्या करने आया है यहाँ, और अकचका के देखने लगी उनके तरफ। तो वो गए, उनके माथे पे हाथ रखें और बोले कि मालिक करे कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और वापस से अपने काम पे लग जाओ। ऐसे थे हमारे पैगंबर साहब। तो मैं उनके आदर्शों को मानता हूँ। आप पत्रकार वही महिला हैं जो कूड़ा फेंकने का काम किया करते हैं देश के आम जनमानस पे।
मैं इन सभी चीज़ों को नहीं समझता। आप लोग देश को बर्बाद करने का काम करते रहिए, मितेश पांडे आप लोगों से देश को बचाने का काम करते रहेगा। तो वक्फ वाला जो बिल आ रहा है उसका आप प्रॉपर विरोध करते रहेंगे? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता आया हूँ, करता रहूंगा और आजीवन करता रहूंगा, और पूरे देशवासियों को भी करना चाहिए। क्योंकि देश के मुसलमानों का मतलब खुद का पर्सनल मामला है, उसमें मतलब इंटरफेयर करने की जरूरत। देखिए, वक्फ हमारे देश के मुसलमानों का हक है, अधिकार है, और मैं अपने देश के सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, 140 करोड़ देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग उनका सहयोग नहीं कर सकते, उनका समर्थन नहीं कर सकते, तो कृपया करके विरोध भी मत कीजिए।